हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ऑल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले अगर आप यूपी से एनसीटी यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू अगर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, तो इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से कॉलेजेस है यूपी के अंदर जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड आपको प्रोवाइड करते हैं। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने दिल्ली के बारे में बताया, उड़ीसा के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में हम यूपी जो है, उत्तर प्रदेश जो है, उसके बारे में समझने वाले हैं। आने वाली वीडियो में हम और भी स्टेट्स को कवर करने वाले। तो ध्यान समझना, अगर आप 2025 में अगर आप 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बीएड, चाहे वो बीए बीएड हो, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करना चाहते हो, तो आपको हर स्टेट के बारे में वहाँ कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, कितने तरह के कॉलेजेस हैं वहाँ पे, क्या क्या सीट्स अवेलेबिलिटी है, किसके कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और सबसे मेन चीज़ कौन से लेवल के प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सबको कई बार बताया है कि आपको लेवल के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर बात करें एनसीटी की यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है, उसके थ्रू आप जो एडमिशन लेते हो, चाहे वो बीए बीएड में हो, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड, वहाँ पे कुछ लेवल्स है। वो लेवल को आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान से सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप जिस लेवल को सेलेक्ट करोगे उसी लेवल के आप टीचर बनोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाउंडेशन लेवल को ऑप्ट करते हो तो आप प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 2 तक पढ़ाओगे। अगर आप प्रिपरेटरी लेवल को सेलेक्ट करते हो तो आप ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 को पढ़ाओगे। अगर आप मिडिल स्टेज को ऑप्ट करते हो तो 6 to 8th ग्रेड को पढ़ाओगे। और अगर आप सेकेंडरी स्टेज को ऑप्ट करते हो तो उस केस में आप 9 to 12th क्लास को पढ़ाओगे। तो आप जिस भी क्लास को पढ़ाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी लेवल है उसे सेलेक्ट करना होता है, स्टेजेस को सेलेक्ट करना होता है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश जो है, जो हमारा एनसीटी का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर नॉर्दर्न रीजन कमेटी के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो 2024 में 3 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ऑब्वियसली बात है 2025 में ये नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, तो 2025 में हो सकता है आपको इस 3 के अलावा और भी यूनिवर्सिटी देखने को मिल सके। ठीक है, बाकी 2024 के अगर डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊँ तो 2024 में उत्तर प्रदेश में 3 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, जो कि कानपुर के अंदर है। ठीक है, तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया था। ये आपको बीए बीएड प्रोवाइड करती है और बीएससी बीएड प्रोवाइड करती है प्रिपरेटरी लेवल का। ठीक है, दोनों में कितनी सीट्स है, 50-50 सीट्स है। प्रिपरेटरी लेवल आपको पता है ग्रेड 3 से लेके ग्रेड 5 के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो होगी पहली यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके अलावा दूसरी एक और यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये 4th नंबर पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। ठीक है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के अंदर है। ये क्या प्रोवाइड करती है, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड तीनों ही प्रोवाइड करती है। जो बीए बीएड प्रोवाइड करती है वो मिडिल लेवल की प्रोवाइड करती है, यानी 6 to 8th ग्रेड के लिए। और बीएससी और बीकॉम जो बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड जो प्रोवाइड करती है वो सेकेंडरी के लिए 9 to 12th ग्रेड के लिए प्रोवाइड करती है। तो ध्यान रखना, आप जिस ग्रेड को पढ़ाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेजेस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है जो कि ग्रेटर नोएडा के अंदर है, वो बीए बीएड मिडिल स्टेज के अंदर प्रोवाइड करती है, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज का प्रोवाइड करती है, बीकॉम बीएड भी सेकेंडरी स्टेज का, और तीनों ही में 50-50 सीट्स है। ठीक है, और दूसरी यूनिवर्सिटी मैंने आपको बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी बताई दी। इसके अलावा अगर तीसरी यूनिवर्सिटी की बात करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। अब देख सकते हो यहाँ 9th नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ के अंदर है। इसके अंदर बात करें तो आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड का ऑप्शन मिलता है, और ये सेकेंडरी लेवल का आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आप यहाँ से अगर आप बीए बीएड या बीएससी बीएड करते हो तो आप 9 to 12th ग्रेड को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर बात करें बीए बीएड के अंदर सेकेंडरी में 50 सीट्स है, बीएससी बीएड सेकेंडरी में भी 50 सीट्स है। तो यूपी के अंदर ये टोटल 3 यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड का ऑप्शन देती है। आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है, बीए बीएड करना है, बीएससी बीएड करना है, बीकॉम बीएड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट में रखना है। इसके अलावा जो भी स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग भी आपको जरूर देख लेना है कि आपको प्रिपरेटरी लेवल का बनना है, फाउंडेशन लेवल का, मिडिल या सेकेंडरी लेवल का टीचर बनना है। ये सब कुछ आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो ये तो बात हो गई यूपी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि एनसीटी के अंदर 2024 में पार्टिसिपेट की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि ऑब्वियसली बात है 2025 में अपने आप को ऐड करेगी, और 2025 में आपको और भी कई सारी यूनिवर्सिटी देखने को मिल सकती है। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने ऐसे प्रीवियस वीडियो में कई बार रिपीट कर रखा है, अगर आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, चाहे यूपी हो या किसी भी स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप 12th पास होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको क्या करना होता है, एनसीईटी या नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। अगर
इस एनसीटी की बात करें तो इसका जो फॉर्म है मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे 2025 में मार्च के मंथ में निकल जाएगा या लास्ट अप्रैल में निकल जाए, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। आप मार्च 2025 को कैलेंडर में मार्क कर लो, मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2025 में आपका एनसीटी का फॉर्म आ जाएगा। इसके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1200 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होती है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 1000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। वही अगर आप SC ST PWD या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो तो उस केस में 650 रुपीज़ इसकी रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स स्कोर करते हो आप, उस स्कोर के बेसिस पे आप इन यूनिवर्सिटी के जो भी काउंसलिंग उसमें पार्टिसिपेट करते हो, और पार्टिसिपेट करने के बाद जो भी इनकी कट ऑफ निकलती है उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन हो जाता है। अगर बात करें एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में तो एक बार मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा आप इसका पैटर्न है। अगर आपने 12th में ढंग से मेहनत कर रखी होगी तो आराम से इसका एंट्रेंस एग्जाम आप कवर कर लोगे। मोस्टली बच्चों को मेरे ख्याल से इसका एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न पता होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। देखो बात करें इसके अंदर तो टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 नंबर मिलते हैं, यानी कि 640 नंबर का आपका एग्जाम होता है। अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो अगर आप गलत करते तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम सेक्शन वाइज देखिए कि क्या क्या टेस्ट पेपर में पूछा जाता है तो आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। लैंग्वेज आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश रख सकते हो, लैंग्वेज 2 में आप हिंदी रख सकते हो, या कोई भी कॉम्बिनेशन। मान लो आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखा, दूसरे में संस्कृत रखा, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश हिंदी संस्कृत भी रखो, कुछ भी आप जो भी जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो उसे आप ऑप्ट कर सकते हो, यानी कोई भी 2 आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने होते हैं। अभी मैं पूरी लिस्ट दिखा दूँगा कौन कौन सी लैंग्वेज आपके पास ऑप्शन में है। लैंग्वेज 1 के 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करना होता है। लैंग्वेज 2 के भी 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 आपको अटेम्प्ट करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है आपका, यानी कि ऑनलाइन आपका सेंटर पे जाकर के आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें आपको ऑप्ट करना होता है जो भी करेक्ट आंसर होता है। तो ये जो लैंग्वेज है वो आपको ऑप्ट करना होता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपको ऑप्ट करना होता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, यानी सबको ही देना है टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। जनरल टेस्ट भी कंपलसरी है, सबको देना ही देना है। इसमें भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। देन इसके बाद आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने होते हैं जो आपने 12th में पढ़ा हुआ है। आपने जो 12th क्लास में पढ़ा हो उसमें से कोई भी 3 डोमेन सेलेक्ट करने हैं। डोमेन 1 के अंदर जो भी आप सेलेक्ट करोगे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 25 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। डोमेन 2 जो आप सेलेक्ट करो उसमें से भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं। और डोमेन 3 में भी 28 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कुल मिला के 181 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 160 आपको अटेम्प्ट करना होता है। मैंने बताई सही करने पे आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया जो कि सिंपल सा है और टोटल आपको 3 घंटे मिलते हैं पूरे एग्जाम को करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा मेन इस वीडियो में बताने का पर्पज़ क्या था कि यूपी के अंदर अगर आप यूपी से अगर आप 4 इंटीग्रेटेड बीएड करना चाहते हो, चाहे वो BA BEd हो, BSc BEd या BCom BEd, तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन से कॉलेजेस का ऑप्शन है और वहाँ पर किस स्टेजेस के बीएड प्रोवाइड किए जाते हैं, ये मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न तो सबका सेम ही है क्योंकि सब में जो चाहे जो मर्जी स्टेट हो जो मर्जी यूनिवर्सिटी उसमें 4 इंटीग्रेटेड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि NCET यानी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट उससे गुजरना पड़ता है। तो एग्जामिनेशन का पैटर्न तो सबका सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूपी के अंदर कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, कौन कौन से कॉलेजेस है जो कि आपको BA BEd BSc BEd या BCom BEd प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ जुड़ करके मिल करके अगर अपनी तैयारी करना चाहते हो और ये शूट करना चाहते हो कि आपका सिलेक्शन 2025 में हो जाए और जिस भी डिजायरेबल कॉलेज इंस्टीट्यूट या जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे BA BEd हो या BSc BEd BCom BEd, तो हमारे साथ आप जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हो। आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आपको उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो वेस्ट दिल्ली के अंदर तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारा सेंटर है, आप वहाँ पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम बहुत सारी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।